आज हम सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किसी दिए गए रेडॉक्स समीकरण को संतुलित करना। तो आयन विधि के द्वारा हम ऐसे समीकरण को संतुलित करते हैं जो कि आयनिक समीकरण होते हैं। इसमें आयन दिख रहा है, ये क्रोमेट आयन, ऋण आयन है, आयरन आयन, यहाँ भी क्रोमियम आयन और आयरन आयन है। मतलब इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो आयन हैं, इसलिए इस समीकरण को हम कहेंगे आयनिक समीकरण। और आयनिक समीकरण का ही संतुलन आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा किया जाता है। तो हम चलते हैं सीखने कि इस समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया आयनिक समीकरण होता है, इसको दो अर्ध समीकरण में तोड़ लेते हैं। अर्थात ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्रिया को अलग और अपचयन क्रिया को अलग लिख लेते हैं। इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को अर्ध अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आइए हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग करते हैं। तो प्रथम अर्ध अभिक्रिया, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रोमेट आयन से Cr2O7 डायनेगेटिव, इससे बन रहा है क्रोमियम ट्रिपल प्लस आयन। और इसी प्रकार द्वितीय अर्ध समीकरण या द्वितीय अर्ध अभिक्रिया होगी Fe डबल प्लस आयन से कन्वर्ट हो रहा है Fe ट्रिपल प्लस आयन। अर्थात ये दोनों समीकरण हो गए। अब इन दोनों समीकरण को क्रम से एक एक करके संतुलित करेंगे और इन्हें अंत में जोड़कर फाइनली संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो हम पहली अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। Cr2O7 डायनेगेटिव Cr ट्रिपल प्लस, इससे बन गया। तो सबसे पहले इनमें संतुलन के लिए हम संतुलन करते हैं अन्य परमाणु का। तो अन्य परमाणु जानते हैं क्या होता है। समीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने परमाणु होते हैं उसे अन्य परमाणु कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, उत्पाद के साइड में क्रोमियम है, अतः अन्य परमाणु क्रोमियम होगा। बाएं साइड में 2 क्रोमियम हैं, दाहिने साइड में 1 है। तो इसके संतुलन के लिए क्रोमियम को दोनों साइड बराबर करना होगा। तो अन्य परमाणु के संतुलन के लिए हम कमी वाले पक्ष में उचित संख्या से गुणा करते हैं। दाहिने साइड में 1 क्रोमियम है, बाएं साइड में 2 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम दाहिने साइड में 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा करने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त होगा। ये पहले था, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। अब क्रोमियम संतुलित हो जाएगा, इधर भी 2 क्रोमियम हो गया, दाहिने साइड भी 2 हो गया। अब दूसरे नंबर पर आता है संतुलन के लिए ऑक्सीजन का संतुलन या ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन। ध्यान दें, ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए कमी वाले पक्ष में उचित संख्या में H2O जोड़ते हैं। H2O जोड़ते हैं। तो यहाँ चेक करें, बाएं साइड में 7 ऑक्सीजन, दाहिने पक्ष में कोई ऑक्सीजन नहीं। अतः इस 7 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम दाहिने पक्ष में 7 H2O ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके हम यह समीकरण प्राप्त कर लेंगे।
2Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। अब तीसरे नंबर पर आता है हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन। तो ध्यान दें, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए कमी वाले पक्ष में H+ आयन जोड़ते हैं अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ चेक करें, बाएं साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं, दाएं साइड में 7 का 2 में गुणा हो जाएगा, यानी 7 2 14, 14 हाइड्रोजन दाहिने साइड है, बाएं साइड कोई नहीं। तो बाएं साइड हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम 7 दूनी 14 H+ आयन जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं, हो जाएगा Cr2O7 डाया नेगेटिव प्लस 14 H+ आयन बन जाएगा 2Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। अब तो परमाणु सभी संतुलित हो गए। तो अंतिम नंबर आता है आवेश का संतुलन। आवेश का संतुलन, आवेश के संतुलन के लिए चेक करते हैं, दोनों पक्षों में आवेशों की तुलना कराते हैं। यहाँ 2 ऋण आवेश और 14 धन आवेश। तो 14 धन आवेश में से 2 ऋण आवेश निकलेगा, मतलब पूरा यहाँ पे आएगा 12 धन आवेश। इधर 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 धन आवेश हैं। बाएं साइड 12 धन आवेश है, दाहिने साइड 6 धन आवेश हैं। अर्थात धनावेशों की संख्या को संतुलित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो जिस पक्ष में जितनी ज़्यादा मात्रा में धन आयन होते हैं उसी पक्ष में उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। अर्थात तुलना करें तो बाएं साइड 6 धन आवेश ज़्यादा हैं, तो इसी पक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। हो जाएगा Cr2O7 डाया नेगेटिव प्लस 14 H+ आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। अब हम चेक करें तो सभी आवेश संतुलित हो गए। इस समीकरण को हम समीकरण 1 बना लेंगे और इसी प्रकार से हम द्वितीय अर्ध समीकरण को भी संतुलित करेंगे। तो द्वितीय अर्ध समीकरण या द्वितीय अर्ध अभिक्रिया है Fe2+ आवेश से बन गया Fe3+ चार्ज। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले अन्य परमाणु का संतुलन, फिर ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन, फिर हाइड्रोजन परमाणु का, फिर आवेश का, और संतुलित करने के बाद समीकरण 2 बना लेंगे। तो आता है पहला पॉइंट अन्य परमाणु का। अन्य परमाणु में आयरन ही है। दोनों पक्षों में हम देखें तो एक आयरन है, अर्थात दोनों पक्षों में आयरन की संख्या बराबर है, इसलिए इसमें किसी भी उचित संख्या से गुणा नहीं करेंगे, ये संतुलित है। फिर दूसरा नंबर आएगा ऑक्सीजन का संतुलन। ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीजन का भी संतुलन नहीं होगा। अन्य परमाणु संतुलित है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन, हाइड्रोजन परमाणु भी नहीं है, अर्थात यह भी संतुलित है। तो फिर अंतिम पॉइंट आता है आवेश का संतुलन। आवेश का संतुलन करें। आवेश इधर 2 धन आवेश है, इधर 3 धन आवेश है। दाहिने पक्ष में 1 धन आवेश ज़्यादा है, अर्थात दाहिने पक्ष में ही 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगा। Fe++ आयन बन रहा है, इससे Fe3++ आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसे समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 में चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन बाएं पक्ष में हैं, और समीकरण 2 में चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है दाहिने पक्ष में। तो हम दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करते हैं ताकि दोनों समीकरणों से इलेक्ट्रॉन कट जाएं।
तो अगर हम समीकरण 2 में 6 से गुणा कर देंगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। अतः समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6Fe डबल प्लस, इससे बन जाएगा 6Fe ट्रिपल प्लस आयन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे बना लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 3 बना लें। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ लेते हैं। चालू करें। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 था हमारा Cr2O7 डायनेगेटिव प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसे बना है 2Cr के ऊपर 3 प्लस चार्ज प्लस 7H2O तथा 6Fe डबल प्लस आयन बन गया 6Fe ट्रिपल प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। जोड़ते हैं तो समीकरण 1 के और समीकरण 2 के बाएं पक्ष को जोड़ करके हम समीकरण के बाएं पक्ष में लिख लेंगे। तो जोड़ के लिखते हैं, बन जाएगा Cr2O7 डायनेगेटिव प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6Fe डबल प्लस और बन जाएगा दाहिने पक्ष में 2Cr के ऊपर 3 प्लस चार्ज प्लस 7H2O प्लस 6Fe ट्रिपल प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो यह इलेक्ट्रॉन इससे कट जाएगा और हम फाइनली संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा Cr2O7 डायनेगेटिव प्लस 6Fe डबल प्लस आयन प्लस 14H प्लस आयन से बन रहा है 2Cr ट्रिपल प्लस आयन प्लस 6Fe ट्रिपल प्लस आयन प्लस 7H2O। यह हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। चेक करते हैं संतुलित है कि नहीं। क्रोमियम यहाँ 2, यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा 2 क्रोमियम। आयरन की बात करें 6 आयरन इधर है, 6 आयरन यहाँ पे है। हाइड्रोजन चेक करें, यहाँ 14 है, यहाँ 7 से 2 में गुणा हो जाएगा 14 दाहिने पक्ष में भी। ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, बराबर है। आवेश चेक कर लें फाइनल, 2 ऋण आवेश, 6 दूनी 12, 12 धन आवेश, 12 धन आवेश और 14 धन आवेश, 14 और 12 26 ठो धन आवेश हैं, 26 धन आवेश और 2 ऋण आवेश, मतलब 26 में से 2 निकलेगा 24 प्लस आवेश बाएं पक्ष में। दाहिने पक्ष में चेक करें, 3 दूना 6, 6 धन आवेश और 6 त्रिक 18, 18 और 6, 18 और 6 24 धन आवेश दाहिने पक्ष में भी। अतः यह हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लिए। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह से अगले वीडियो के साथ, आपकी डिमांड के साथ। धन्यवाद।